प्रकाश जावड़ेकर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वो हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ रहे हैं। सीधे उनसे बात करते हैं अब कि अब बीजेपी इसको लेकर। प्रकाश जावड़ेकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया से जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल यही था आपसे कि कांग्रेस कह रही है कि आप राहुल गांधी के बोलने से डरते हैं, इसलिए ये सारी व्यूह रचना की गई। यह हद हो गई। कांग्रेस का यही राजनीतिक तरीका होता है कि लोगों को भ्रमित तैयार करना। ये लोकसभा में राहुल गांधी ने जो भाषण दी उसकी सजा नहीं है। ये सजा उन्होंने जो पिछड़े जातियों का अपमान किया और जो भाषण किया कि सभी मोदी चोर है, उसके लिए कोर्ट ने दी है। ये बीजेपी ने दी हुई सजा नहीं है, ये कोर्ट ने दी है। और कोर्ट की सजा पर नियम के अनुसार अमल होता है, तो वही हुआ है। इसमें सरकार कुछ नहीं है। ये सजा कोर्ट ने दूसरे कारण से दी है। और पार्लियामेंट में जिस भाषण का वो प्रशंसा कर ले, लिंक कर ले, उसका कोई संबंध नहीं। पार्लियामेंट के भाषण पर उन्होंने सारे संसदीय नियमों का उल्लंघन किया। इसके लिए प्रिविलेज नोटिस अलग से है। और जो हम माफी की मांग कर रहे थे पार्लियामेंट में, वो लंदन में उन्होंने जो भाषण दिया जी, उसके कारण है। वो देश का अपमान विदेश में जाकर किया, इसके लिए माफी मांगो, ये अलग मुद्दा है। जो पार्लियामेंट में भाषण किया उस पर प्रिविलेज मोशन है, वो एक अलग मुद्दा है। और ये जिस मामले में उनकी सदस्यता गई है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत कोर्ट के 2 साल सजा देने के निर्णय पर हुआ है, जो पिछड़ों का अपमान करने वाला। और उनको ये 3 अलग अलग विषय, ये हमें समझना चाहिए। जावड़ेकर साहब, अभी हम संतोष हेगड़े जो संवैधानिक विशेषज्ञ भी हैं, सीनियर लॉयर भी हैं, उनसे जब अभी हम बात कर रहे थे आपके जुड़ने से पहले, तो उन्होंने कहा कि जो फैसला सूरत कोर्ट का है उसमें ऑटोमेटिकली 30 दिन का स्टे है। तो जब स्टे है तो वो जो उनको जो सजा मिली है वो एक्टिव तो हुई नहीं। ऐसे में जो फैसला आज लिया गया उनकी सदस्यता रद्द करने का, वो सही नहीं है कि हड़बड़ी में लिया गया फैसला। ये कानूनी मसलों पर अगर हम जो वकील नहीं है वो राय देंगे तो वकील क्या करेंगे? ये भी सही इसलिए वकीलों की लड़ाई चलने दो जी। लेकिन बात सच है कि पॉलिटिकली कांग्रेस ने इमरजेंसी के दिनों में ऐसा ही किया। चुनाव में गलत प्रैक्टिस करने के कारण इंदिरा जी की सदस्यता हाईकोर्ट ने समाप्त करने के बाद उसको निरस्त करने के लिए उन्होंने इमरजेंसी लाई, लोगों को जेल में ठूसा और पार्लियामेंट में बहुमत के आधार पर पूरा निर्णय ही रद्द करने का नया कानून बनाया। तो ये जो है, ये कांग्रेस का कल्चर है, हिस्ट्री है और कांग्रेस का पॉलिटिक्स है। तो वही रिपीट हो रहा है, तो इसमें नया कुछ नहीं है। जावड़ेकर साहब, लेकिन एक ही फर्क है, उस समय वो सत्ता में थे, अब नहीं है। जावड़ेकर साहब, मेरा सवाल था कि आप लोगों की अपनी जो मजबूती है वो तो है ही, एक दूसरी मजबूती जो आपकी सबसे बड़ी है वो है कि विपक्ष बिखरा हुआ है। जब भी कुछ होता है, विपक्षी दल को बुलाया जाता है तो उसमें ममता नहीं आती, आम आदमी पार्टी नहीं आती। लेकिन आज की जो तस्वीर है वो ये दिखाती है कि ममता बनर्जी ने भी ट्वीट किया, अरविंद केजरीवाल भी हमलावर हैं। आपको क्या इस बात का अंदेशा है कि ये एक घटना पूरे विपक्ष को एकजुट कर देगी जो आपके लिए परेशानी का सबब होगा? नहीं भाई साहब, हम केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं चलाते, हम देश राष्ट्र नीति के तरह से चलाते हैं जी। कोई समाज में भेद पैदा करे, कोई समाज को तोड़े, एक समाज का अपमान करे, तो ये अलग मुद्दा है। और कानूनी कार्रवाई उस पर हुई है, वो बीजेपी ने नहीं की, सरकार ने नहीं की, वो कोर्ट ने की है। वो सुप्रीम कोर्ट के नियम के तहत की है, निर्णय के तहत की है। तो उसमें ये कोई राजनीति का मुद्दा हम मानते नहीं। लेकिन अब सारे विपक्षी दलों के अनेक लोग इसलिए इकट्ठा आते हैं कि सब चोर मौसेरे भाई, ऐसा होता है कभी कभी। जावड़ेकर साहब, ओबीसी का अपमान, ये मुद्दा आपने एक तरीके से बनाया है, तो आने वाले चुनाव, खास करके अगर हम कर्नाटक में देखें तो आज सारे ओबीसी मिनिस्टर्स के साथ बैठक भी है, सारे देश में इस मुद्दे को आप लेकर जाना चाहते हैं, तो इस पे क्या रणनीति होगी आपकी?
नहीं नहीं, मैं देखो इस पे मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता है, वो इसके बारे में बताएंगे। बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी देश का अपमान नहीं होने देती, भारतीय जनता पार्टी देश में विभाजन नहीं होने देती, और भारतीय जनता पार्टी मानती है कि किसी एक वर्ग को लक्ष्य करके उनका अपमान करना वो गलत है। इतना ही इसमें मुद्दा है, बाकी मुद्दा नहीं है। लेकिन जावड़ेकर साहब, एक सवाल और था कि विपक्ष हमेशा ये कहता है कि बोलने की आजादी नहीं है, उसको किनारे रखते हैं कि तो आपकी बोलने की सरकार की। आजादी तो है सुनिए, ना, मेरा सवाल लेकिन पूरा हो कुछ जाने भी दीजिए कि ऐसा है। मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। हाँ, मेरा सवाल ये था कि देश की सरकार की आलोचना, आपके मंत्रियों की आलोचना देश की आलोचना नहीं है। फिर वही मैं बात कर रहा हूं। जी। ये लोकसभा में जो उन्होंने भाषण दिया उसके लिए नहीं है ये सजा। ये सजा 4 साल पहले उन्होंने जो भाषण दिया, जिसमें एक समाज वर्ग विशेष को चिन्हित करके उनको चोर कहा, उसके लिए है। और जो लंदन में उन्होंने किया देश का अपमान विदेश में जाकर, वो तीसरा मुद्दा है। यही तो मैं बता रहा हूं कि 3 अलग अलग मुद्दों को जानबूझ के कांग्रेस भ्रमित करने के लिए इस तरह से जोड़ती है, जो गलत है। और लोग हैं कि जो सब समझते हैं। मुझे लगता है इतना काफी है। प्रकाश जावड़ेकर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।